देखिए एक्सरसाइज 1C है हो, 1C है ना। रिक्त स्थानों को भरे। पहला है, यदि प्रमेय संख्या P बटा Q इस प्रकार हो कि Q बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, जहाँ m बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n, तो संख्या P बटा Q बिलोंग्स का मतलब होता है 12n है, तो 12n का मतलब हो गया प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो P बटा Q क्या होगा है, जब 2 और 5 आएगा तो शांत होगा, कल बताए थे। तो P बटा Q को शांत दशमलव में बदला जा सकता है ना आंसर पहला। पहला के क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 9 बटा 60 क्या होगा, तो इसको पहले काट देना, 3 तिहाई 9 बीतिहाई 60, 3 बटा 20, तोड़ोगे तो 5 को 20, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 9 बटा 60 को दशमलव में बदलने पर यह होगा, यानी कहने का मतलब है कि 3 बटा 20 है तो इसको दशमलव में लिख दीजिए, तो 20 से 3 में भागा देंगे, 0.0 1 0 हो गया, 20 पचे 100 कट गया है ना, तो 0.15 आंसर देता होगा। सी नंबर। 3 बटा 7 को दशमलव में बदलने पर वह क्या होगा, तो वही दशमलव में बदल देना, भागा देना 7 से 3 में, 0.0 7 चौ 28, 2 ये कट गया है ना, 0 7 दूनी 14, ये हो 6 कट गया, 7 8 56, 4 7 बजे 35, 5 कट गया, 7 7 49, 1 कट गया, 7 एक बार में, फिर 3 0 7 चौ 28, फिर इतने से आना शुरू हो जाएगा है ना, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 0.428571 के माथा पर बार है ना, हो गया। प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक ... संख्या होगा तो प्रमेय संख्या होगा। प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक ... संख्या क्या हो जाएगा, प्रमेय संख्या होगा है ना, दोनों प्रमेय संख्या देता है ना। अगला है, अप्रमेय संख्याओं का दशमलव रूप ना तो शांत होता है ना अशांत होता है ना, अप्रमेय संख्या के ना होगा शांत ना होगा अशांत होगा, समझे। अगला है, शांत या आवर्ती, ना अशांत आवर्ती होगा, मतलब वही हो गया शांत या आवर्ती। क्वेश्चन है 0.5 और 0.6 के बीच एक अप्रमेय संख्या लिखे। तो 0.5 और 0.6 अप्रमेय संख्या, प्रमेय नहीं कहता अप्रमेय संख्या, तो अप्रमेय लिखने का तरीका हो गया 0.5 है। इसके बाद जो भी अंक जो लिखेगा वो एक लिमिट नहीं लिखना है, अनलिमिटेड लिखना है। जैसे मान लीजिए कि 1 दिए, क्या दिए, अब फिर 5 दे दिए, फिर 2 को 1 दिए, फिर 5 दिए, 2 को 1 दिए, 3 को 1 दिए, फिर 5 दिए, फिर 4 को 1 दिए, फिर 5 दिए, ... मतलब ऐसे बढ़ रहा है। तो ये हो गया अप्रमेय संख्या लिखने का एक तरीका, समझे, क्या हो गया तरीका। इसको आप तरह से लिखेगा 5 2 है, 5 2 लिखे ना, मान ली 1 कर दिए है, तो फिर 2 डबल 1 2 ट्रिपल 1 2 4 को 1, ऐसे मतलब 1 के जगह 4 भी कर सकते हो। तो ये अप्रमेय संख्या, तो कोई एक हम लोग लिख देंगे हैं, लिख लो। एच नंबर देखो, 0.1 और 0.2 के बीच
के गो परमेय संख्या कई 5 गो, के गो कई भाई बा 5 गो कहता है ना, इसको मिटा देते हैं। 0.1 और 0.2 के बीच के वो कहता है 5 गो। तो देखो 0.1 का मतलब क्या हो गया 10 पैसा हो गया, कितना हो गया 10 पैसा हो गया। 0.2 का मतलब हो गया 20 पैसा हो गया, तो 0.2 का मतलब हो गया 20 पैसा हो गया। तो कहने का मतलब ये है 10 पैसा और 20 पैसा के बीच में तो ढेर मनी आता है ना, तो ढेर मनी आता है के को हम लोगों को आता है लिखने के लिए 5 को। तो 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 ना हो गए, हो गए। दूसरा नंबर आ जाओ। अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत होती है, सही है गलत के आंसर बता रहे हो, क्या पूछ रहा है सही या गलत। अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत, क्या लिखोगे अशांत हो जाएगा है ना। दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परमेय होगी या अपरमेय होगा, परमेय हो जाएगा है ना, क्या हो जाएगा परमेय। सी नंबर कहता है 2 वास्तविक संख्या लिखिए जो अपरमेय नहीं है। तो अपरमेय नहीं है तो उसको कोई भी लिख दीजिए, 2 या 3 भी लिख सकते हैं, या 1/2 या 2/3 ये भी लिख सकते हैं ना। अपरमेय परमेय लिखना, चलो लिख लो हो गया। अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परमेय संख्या के बहुत निकट है। अपरिमेय संख्या पाई का 3.14 3.14 हो भाई ना, 3.14 वही हुआ। उसको बाटा में लिखोगे तो वही हो जाएगा है ना। इसको भागा दोगे ना 7 से तो मतलब 22/7 होता है ना परमेय संख्या, तो वही भागा दोगे आगे तो एक लिमिट अंक जो आ जाएगा वही जो होता है परमेय संख्या के रूप में होता है। जैसे एक भागा दोगे, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं। भागा दे के देखना, जहाँ पे रुकेगा वही हो जाएगा परमेय संख्या। ई नंबर देखो कहता है कि इतना को P/Q के रूप में लिखिए 3.142678। तो ये आता है ना लिखने, दशमलव के बाद के गो अंक है 6 गो, 3 3 6 हो गए आंसर न दे है। अरे ये तो आसान है लिखो। परमेय संख्या के रूप में 3.14 भी लिख सकते हैं या 22/7 भी लिख सकते हैं। तीसरा नंबर आ जाओ। तीसरा नंबर है, कहता है कि कौन परमेय है कौन अपरमेय है। तो जिसका वर्गमूल निकलेगा वो हो जाएगा परमेय, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरमेय। तब बताइए √16 क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा है ना, परमेय हो गया। बताते जाओ √6 क्या हो जाएगा, अपरमेय। -√7 क्या हो जाएगा, अपरमेय। डी क्या हो जाएगा, 225 क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि वर्गमूल निकलता है। 0.3796 क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा, क्योंकि इसको बाटा में लिखेंगे ना। 1.5342736849321765 बढ़ ही रहा है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपरमेय हो जाएगा। तीसरा खत्म हो गया ना, लिख लो। चौथा कहता है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या कुछ परमेय संख्या को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा शांत दशमलव होगा और कौन सा शांत नहीं होगा। बतावल है कि नहीं, बतावल है ना। तो आपको ध्यान देना है
कि हम लोग इसमें ध्यान देवेंगे नीचे, यानी हर को देखेंगे। क्या देखेंगे? हर को। तो 2/9 कहता है कि शांत है कि नहीं शांत है? क्या भाई दिखाई दे रहा है ना? शांत है कि शांत नहीं है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो आप इसको जो है नीचे ध्यान देंगे। अब 9 को तोड़ेंगे तो 3 × 3 होगा, लेकिन शांत होने के लिए जो कंडीशन है वो कहता है कि बेटा हमको 2 और खाली 5 चाहिए, तो शांत हो जाएंगे। 2 या 5 नहीं आएगा तो शांत होने के बाद नहीं है, वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो भाई बताएगा 2/9 है, 2/9 तोड़े तो 2/3 × 3 हो गया, तो शांत होगा कि अशांत होगा? अशांत होगा। तुम लोग पकड़ ले वरना लड़की लोग। 23/7 आप बताइए कि शांत होगा कि अशांत होगा? अशांत होगा। C नंबर 13/125 क्या हो जाएगा? ये 5 × 5 आएगा तो शांत हो जाएगा। D 7/30 क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसको तोड़ोगे तो 3 एगो आएगा। हो गई ना? इसको आगे दिन बताएंगे, है ना, 5वां नंबर से।